तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सजा के रखा हुआ है मैंने। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा स्टेरॉइड क्या होते हैं, बॉडी में कैसे काम करते हैं। तीसरा टॉपिक डिस्कस करूँगा कि बॉडी बिल्डर्स आज के टाइम में क्यों मर रहे हैं। और चौथा कि मैंने 2017 से स्टेरॉइड लेना स्टार्ट किया था, आज तक मैंने क्या क्या लिया और मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कितना डेंजरस है। हाँ मम्मी, वीडियो बना रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करो यार प्लीज़। बंद कर दो गैस यार। ठीक है, थैंक यू। डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है स्टेरॉइड। तो जितने भी लड़के मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइक बाइक तो सबको पसंद है, हर लड़के को बाइक पसंद है। तो सपोज करो कि ये स्प्लेंडर बाइक है, उसके बगल में खड़ी हायाबुसा। स्प्लेंडर बाइक और हायाबुसा की रेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हायाबुसा जीतेगी। ठीक है। अब अगर आपने स्प्लेंडर में NOS का सिलेंडर लगा दिया, NOS नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी गेमर होंगे उनको पता होता है, बटन दबाओगे जाएं से भागती है। तो आपने स्प्लेंडर में NOS का इंजन लगा दिया और हायाबुसा नॉर्मल रहने दो, तो क्या लगता है जीत पाएगी स्प्लेंडर? नहीं जीत पाएगी भाई, क्योंकि उसका इंजन कमज़ोर है। अलग से उसने भले NOS लगा दिया लेकिन वो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हायाबुसा का इंजन दमदार है। अब स्प्लेंडर बाइक ने खुद को अपग्रेड किया, ठीक है। उसने इंजन पे काम किया, बॉडी पे काम किया, एरोडायनेमिक्स पे काम किया। अब स्प्लेंडर बाइक मॉडिफाई होके इंजन उसमें चेंज हुआ, मतलब अपग्रेड किया इंजन और लगा दिया BMW का इंजन, BMW S1000RR। ठीक है। अब S1000RR और हायाबुसा की रेस होगी तो कौन जीतेगा? S1000RR जीतेगी। दोनों गाड़ी दमदार हैं, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ खाली। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम के साथ अपना इंजन अपग्रेड करना है, NOS के भरोसे नहीं रहना है। NOS क्या हो गया? स्टेरॉइड्स हो गए। अब गलती इंसान क्या कर रहा है? ना वो डाइट पे ध्यान दे रहा है, ना अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दे रहा है, ना उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत स्ट्रेस ले रहा है। चौथा क्या था? हाँ, ना वर्कआउट अच्छी कर रहा है। तो ये चारों चीज़ें वो नहीं कर रहा है, उसका इंजन कमज़ोर है, उसके बाद भी वो NOS चला रहा है, मतलब उसके बाद भी स्टेरॉइड ले रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है भाई स्टेरॉइड लेने का। आपको लगता है कि NOS से या स्टेरॉइड से आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मैजिक इंजेक्शन होते हैं, पिछवाड़े पे लगाया और आपकी बन गई बॉडी दमदार, खलीफा हो गए आप कहीं के। ये भाई सारे मिथ हैं, मिथ। स्टेरॉइड तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका इंजन दमदार ना हो, जब तक आपकी स्लीप साइकिल अच्छी ना हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा ना हो, आपकी वर्कआउट शेड्यूल अच्छा ना हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी रोल निभाता है बॉडी बनाने पे। तो फिर से बता दे रहा हूँ भाई, टाइम के साथ, मतलब ये चारों चीज़ें आप अपनी इम्प्रूव करो। टाइम दो बॉडी को, एक टाइम, मतलब टाइम दोगे तो आपकी बॉडी और इंजन दोनों अपग्रेड होते रहेंगे, होते रहेंगे। एक लिमिट आती है जब बॉडी अपने मैक्सिमम लिमिट पे रीच हो जाती है, और वो इतनी आसानी से रीच नहीं होती भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मसल का जो होता है ना, आपके नेचुरल मसल्स एक हद तक बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो आपने स्प्लेंडर को हायाबुसा में अपग्रेड कर दिया या BMW में अपग्रेड कर दिया, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पुश के लिए तब ये यूज़ होता है NOS। ये नहीं कि किसी भी गाड़ी में चलती फिरती ऐरी गैरी गाड़ी में आपने NOS का सिलेंडर लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं करेगा भाई। इंजन अपग्रेड करो, बॉडी को अपग्रेड करो, उसके बाद ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। और तभी लिया जाता है NOS। कब यूज़ करोगे? क्या नॉर्मल रोड पे तो यूज़ करोगे नहीं, जब आप रेसिंग कर रहे हो या ट्रैक पे हो तभी तो यूज़ करोगे NOS, या नॉर्मल रोड पे आप यूज़ कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल रोड पे। अगर आपका गोल सिर्फ फिटनेस में है, आपको अच्छी बॉडी चाहिए, नॉर्मल बॉडी चाहिए, कपड़े पहनो तो लगे कि हाँ बॉडी बिल्डर है, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, तब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। NOS वो लोग यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड वो लोग यूज़ करते हैं जिनका गोल बनना होता है बेस्ट, अपनी फिज़िक को दमदार, मतलब बेस्ट से बेस्ट उनको बनना होता है, अपग्रेड करना होता है। बड़े मसल चाहिए, डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए मसल्स की, बॉडी शेप पे होनी चाहिए। हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है उनको, लेकिन उनका गोल होता है भाई, उनका पैशन होता है, उनका लाइफ का मकसद भी यही होता है कि उनको बॉडी चाहिए तगड़ी, बेहतरीन।
तो मैं उनमें से एक हूँ, तभी मैं यूज़ करता हूँ, वरना कोई कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं स्टेरॉयड यूज़ करूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट भी गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। मैं अपनी बात बताऊँगा अभी, भूल गया क्या बोलने वाला था साला, क्या ही बोलूँ यार। अब इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ भाई, आदत तो है नहीं बोलने की। चलो ठीक है। हाँ, आज के टाइम पे बॉडी बिल्डर्स क्यों मर रहे हैं? क्योंकि भाई स्टेरॉयड भी यूज़ करने का एक तरीका होता है, और लोग यूज़ और मिसयूज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आज के टाइम में। कोई नॉलेज नहीं होती है, किसी के बताने से वो ले लेते हैं, अपने ट्रेनर से बताने से। ट्रेनर आपको ये नहीं बोलेगा भैया कि डाइट में ये अच्छा करो, आपकी वर्कआउट अच्छी करो। स्ट्रेस के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करेगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है भाई, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, ये चीज़ें करोगे जिससे स्ट्रेस दूर हो। वो तो अलग बात है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है भाई कि आपको किसी चीज़ की टेंशन हो, आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया और ठीक है, ट्राई करते हो खुश रहने का, तो बहुत ज़रूरी। और स्लीप साइकिल पे कोई बात नहीं करता, रात भर मुजरा चलता है, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, कभी भी सोते हैं। तो यही सब है, गेम खेलना है दिन भर। तो ये होगी आपकी स्लीप साइकिल। तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आजकल के टाइम बॉडी बिल्डर्स क्यों मिल रहे हैं। इसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है भाई, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि भाई अभी अभी ये दिक्कत हो रही है, और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर करो पूरी तरीके से, सोचते हो इसको तो छोड़ देंगे ही, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे टाइम पे बहुत होता था, अभी हो रहा है भाई, कि स्टेरॉयड साइकिल आपने ख़त्म करी, वॉश आउट कर लिया, पीसीटी ले ली, बॉडी वॉश आउट हो गई। मेरे ट्रेनर भाई, महान गुरुजी, नाम नहीं लूँगा, बदनाम क्यों करूँ किसी को, उन्होंने मुझसे बोला था कि ये तुमने ले लिया, कोई बात नहीं, इसके बाद तुमको पीसीटी करा देंगे, वो वॉश आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा स्टेरॉयड। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। स्टेरॉयड आपने बॉडी में डाला, आपने मिसयूज़ किया, आपकी बॉडी में डैमेजेस हुए, आपकी लीवर, किडनी, ठीक है ना, आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह बहुत कुछ होता है भाई, एक्ने इशू, कुछ नहीं जाता है भाई, जितना डैमेज होता है सब हो रहता है। बॉडी एक मिरेकल है, करोड़ों रुपए की बॉडी है आपकी, आप उतना ध्यान भी नहीं देते हो भाई। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और मिरेकल इसलिए बोला क्योंकि बॉडी में कैपेसिटी होती है हील करने की, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। कितना भी बड़ा बीमार इंसान हो जाए, दवाइयाँ हेल्प करती हैं कोई भी बीमारी में, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, तो दवाइयाँ असर करती हैं ज़्यादा, तब आपकी बीमारी जाती है, ठीक है ना। कोई भी बीमारी ले लो, तो वो काम करती इम्यूनिटी की। आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी और दमदार बनोगे। तो स्टेरॉयड थोड़ा बहुत मैसअप करते हैं इम्यूनिटी, वो डोजेस के ऊपर होता है कि यूज़ करो मिसयूज़ करो, तो इम्यूनिटी का थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे। तो बैक थोड़ा दर्द हो रही। हाँ, बॉडी बिल्डर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बहुत हाई डोजेस पे यूज़ हो रहा है। और जो मैंने बाइक का एग्जांपल दिया एनओएस, बहुत मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि बाइक में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपने एनओएस का यूज़ किया, उससे इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। एनओएस का यूज़ थोड़े टाइम के लिए होता है, अगर आपने पूरे टाइम ही बाइक को एनओएस पे दौड़ाया नाइट्रस ऑक्साइड पे, तो इंजन ख़राब होगा, इंजन दग जाएगा, फट जाएगा, फैक्ट इंजन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो बॉडी बिल्डर इसलिए भी मर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे एनओएस यूज़ कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए। इनका भी यूज़ करने का एक तरीका होता है, 2 महीना 3 महीना, ठीक है ना। ये होता है कि आप 12 महीने में 2 या 3 महीने स्टेरॉयड साइकिल पे हो, उसके बाद आपने बंद कर ली, 7-8 महीना आप अपने नेचुरल लेवल पे चल रहे हो, डाइट प्रॉपर ले रहे हो, बाकी सब चीज़ें मेंटेन कर रहे हो। तो जैसे ये छोड़ोगे, मसल पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बॉडी हल्की सी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉडी चली जाएगी आपकी, कुछ नहीं होता है ऐसा। बॉडी मेंटेन होती है आपकी बाकी चीज़ों पे, जो मैंने बताया, न्यूट्रिशन पे, स्लीप पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और वर्कआउट पे। ये हेल्प करता है, लेकिन पूरी तरीके से इस पे डिपेंड होना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बॉडी बिल्डर्स यही करते हैं भाई, बहुत हाई डोजेस पे चला लेते हैं और बहुत टाइम तक चला लेते हैं, बॉडी पे ध्यान देते नहीं। बॉडी उनकी चीख के बोलती है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं आज के टाइम। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, बहुत फेमस सेलिब्रिटी थे, सिद्धार्थ शुक्ला,
एग्रेशन की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया, पहले ये बता देता हूँ। एक और मिसकंसेप्शन है कि स्टेरॉइड लेने से बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है। ओह देखो भाई, स्टेरॉइड से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं, तो ये नेचर का फैक्ट है। अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो उसमें पहले मैं बहुत देखता था, उसमें बताते थे कि बरसात के टाइम जो हाथी का होता है ना, हाथी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसलिए वो डेंजरस हो जाते हैं, मारपीट करते हैं भाई, तो मतलब डेंजरस हो जाते हैं। जब आप स्टेरॉइड लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ से यहाँ पर हो जाता है, तो उससे कोई मतलब एग्रेशन और इससे लेना देना कोई नहीं होता। स्ट्रेस लेवल्स की वजह से ये आपका किक करता है। आपसे किसी ने कुछ बात बोली और आपको गुस्सा आया, तो आपका गुस्सा यहाँ होता है, स्टेरॉइड की वजह से यहाँ हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल मैनेज करना वो खुद पे होता है, ठीक है ना। कि आपसे कोई कुछ बोले उल्टा सीधा तो आप बोरा जाओ, हाथ पैर चलाने लगो या उसको मारो पीटो, तो स्टेरॉइड का उसमें थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर रोल होता है आपके माइंड का, कि आपने अपना कूल खो दिया, आप बोरा आ गए, आप दिन भर गुस्से में रह रहे हो। तो मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया, स्टेरॉइड पे वो था, वो बंदा स्टेरॉइड पे था। आपने सीजन 13 देखा होगा, वो बहुत एग्रेशन में बात करता था, बंदा दमदार था, मैं भी उसका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा बंदा था, दिल का बहुत अच्छा था। उसको लोग पोक करते थे तो देखते थे ना कि कैसे चिल्लाता था भाई इतना एग्रेशन में कि एकदम बैंड बजा देगा सबकी, तो वो बंदा स्टेरॉइड पे था और बाद में उसकी डेथ हो गई थी भाई। स्टेरॉइड ने रोल निभाया था उनकी डेथ पे, मुझे वो बहुत पसंद था भाई। तो कभी कभी मिस कर लेता हूँ उसको कि हाँ बंदे में दम था, थॉट प्रोसेस एकदम अल्फा मेल वाला था। तो स्टेरॉइड ने, मैंने बोला उनकी डेथ में स्टेरॉइड का रोल था। अच्छा ये बताओ, आपने सीजन 13 देखा था, उसमें उनको टाइफाइड हो गया था। स्टेरॉइड से मैंने बोला था इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, आपको फीवर आता है, जब आप बहुत हाई डोजेस पे होते हो तो आपको रोज़ फीवर आएगा, जिस दिन इंजेक्शन लगेगा उस दिन तो फीवर आना ही आना है, हाई डोजेस की बात कर रहा हूँ। तो फिर देखा था कि वो बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था, फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट था, वो ओवर यूज़ कर रहा होगा जो भी था। और आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला स्मोकिंग भी स्मोकिंग करते थे, और मेरे ख्याल से भाई बिजी क्या, एक्टर की लाइफ बिजी तो होती होगी, इधर उधर जाना होता, थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेते होंगे। तो एक तो आप स्टेरॉइड पे हो, उसके बाद आपने ये सारी अनहेल्दी चीज़ें डाल दी, और मुझे ये नहीं पता डाइट उनकी अच्छी थी बुरी थी, लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल तो उसमें था, तो वो सारी चीज़ें मिलके आप समझ सकते हो बाद में एंड में क्या हुआ था उनका। तो हाँ देखो भाई, रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको सब जानते थे, उनको ना मैंने उनको उनका मतलब डिमीन करने की कोई कोशिश नहीं करी, उस बंदे का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था हूँ, लेकिन स्टेरॉइड की वजह से थोड़ा जो भी कुछ उनके साथ हुआ, तो स्टेरॉइड ने अपना पार्ट निभाया। बहुत तगड़ा एग्जांपल दिया भाई, ज़रूर सोचना इस बारे में। और अभी बता देता हूँ शालीन का, जो अभी इससे पहले वाले सीज़न में शालीन था, सलमान खान ने क्या बोला था, खोलूँ क्या तुम्हारा स्टेरॉइड का कच्चा छिट्टा। आपने देखा होगा शालीन के भी मूड स्विंग्स होते थे। अभिषेक की बात कर लो, अभिषेक पगला जाता था, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता था अभिषेक का, जो अभी इस सीज़न में हुआ था, बहुत गुस्सा करता था। और मैंने नोटिस किया था अभिषेक के गायनों भी था, तो वो भी भाई स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो आप बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया स्टेरॉइड यूज़ करना, नॉलेज किसी को नहीं होती, किसी के बोलने पे यूज़ कर लेते हैं कि बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्टेरॉइड एक लेवल बाद हेल्प करता है, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, तब आप स्टेरॉइड डालोगे, तब वहाँ से स्टेरॉइड आपकी हेल्प करेगी यहाँ से यहाँ आने में। हाँ तो यही था कि आपके एग्रेशन में स्टेरॉइड का थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर रोल होता है आपकी थिंकिंग पे, कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में करते हो। तो अब आप अगर स्टेरॉइड को बॉडी में डाल रहे हो तो सिर्फ बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में, आपके ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, आप किसी को कुछ नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूँ एज ए स्टेरॉइड यूज़र मैं बता रहा हूँ। पावर आती है आपके पास, कॉन्फिडेंस आता है, खुल के किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हो आप, ये होता है, लेकिन वो तो आपके माइंड के ऊपर है ना कि किसके सामने क्या चीज़ बोलनी चाहिए क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपकी स्टेरॉइड करता है बॉडी में।
और ये भी बता दिया बॉडी बिल्डर्स क्यों मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ यूजेज और बहुत टाइम के लिए यूजेज, इसलिए बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं। अब करता हूँ मैं अपनी बात। 2017 में मैंने यूज़ की थी डायनाबॉल। पहली बात, मेरी बॉडी अच्छी थी, मैं बहुत मेहनत करता था, आप देख ही रहे हो यार, मेहनत तो करता ही हूँ अभी भी। पिक भी डाल दूंगा अभी, इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा अपनी पिक्स 2017 से, जब स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया था और जब से यूज़ किया तब बॉडी में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी और जो मेरी बैंड बजी थी उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। बहुत बैंड बज चुकी है भाई, किस्मत वाला हूँ जो अभी ऐसी फिजिक है और हेल्दी हूँ। मैं मैराथन दौड़ाओगे दौड़ जाऊँगा, दौड़ूंगा नहीं मतलब, हाँ स्प्रिंट नहीं करूँगा लेकिन हाँ दौड़ जाऊँगा। शहीद पथ क्रॉस करने बोलोगे कर दूंगा, शहीद पथ क्रॉस बिना ऐसे करे, क्योंकि जो मेरी मेन प्रायोरिटी होती है वो हेल्थ पे होती है। बॉडी मेरी प्रायोरिटी है लेकिन मैं हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इस पे डिपेंड तो बिल्कुल नहीं भाई, इसको मैं यूज़ करता हूँ, मिसयूज़ नहीं करता हूँ। अपनी डोजेज वगैरह सब बताऊँगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने कब लेना स्टार्ट किया। 2013 में मुझे बॉडी, मैं बहुत पतला सा था, काला कलूटा सूखा सा, ऐसे होके चलता था, ऐसे होके चलता था, टेढ़ा मेढ़ा। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। अच्छा, मजाक उड़ाने से याद आया, एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, बुलिंग। भाई बुलिंग अच्छी है, होनी चाहिए, और जिसकी होती है उसको तो मतलब एक टाइम बाद उसको अच्छा ही लगेगा, मतलब उसको यही लगेगा कि अच्छा वो मेरी बुलिंग हुई तभी मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाया। जितने भी आप ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर या जितने भी तगड़े बॉडी बिल्डर्स देखोगे इंस्टाग्राम पे, एक टाइम पहले सबकी बुलिंग हुई है, सबकी बुलिंग हुई है। तो मेरी भी बहुत बुलिंग हुई है भाई, टेढ़ा होके चलता था, लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे, सूखा साखा काला कलूटा। क्लास 10th की बात है, पतला था सूखा साखा था, साइकिल स्टैंड पे मैं साइकिल लेने जा रहा था, छुट्टी हुई थी, तो भैया हिमांशु त्रिपाठी और सिद्धांत ओझा, मेरी वीडियो देखोगे, देखो मेरे कोई ग्रज नहीं है भाई, अच्छे हो तुम लोग, मेरा कोई ग्रज नहीं है, बस बता रहा हूँ, नाम ले लिया तुम लोग का, कोई बात नहीं चलेगा। तो भैया हिमांशु त्रिपाठी और सिद्धांत ओझा, मैं आराम से घर से स्कूल, मतलब स्कूल से घर जा रहा था, साइकिल स्टैंड पे गया, उन्होंने क्या किया, ब्लेजर आपका, मेरी इनसे ना कोई दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, इन्होंने मजे के लिए सिर्फ ऐसा किया था, पीछे से मेरा सर ढक दिया ब्लेजर और फटाफट भाई घूंसे चलाने लगे भाई, इतनी जोरों से घूंसा मारा था, मैं सूखा साखा, बहुत दर्द हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा फील हुआ था मुझे, मतलब रोना जैसा आया था, वैसे तो उदास मन से आया था, घर में बताया था कि मुझे बेवजह मारा। फिर मेरे पापा गए थे अगले दिन स्कूल कंप्लेन करने, प्रिंसिपल से कंप्लेंट की, फिर मेरे टीचर ने अरे भैया मेरे टीचर ने उनकी बैंड बजाई, मेरे क्लास टीचर अजीत सिंह गंगवार, बहुत अच्छे टीचर थे मेरे, पर अभी भी टच में है मेरे। हाँ, तो भाई कहने का मतलब ये है कि वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि कैसे उन्होंने मुझे पीटा, और जितनी भी मेरी बुलिंग हुई उसी की वजह से आज यहाँ पर हूँ। अच्छी बॉडी है, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे बात करता हूँ, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सारी नाक बंद होगी हाँ, तो फिर बुलिंग होना अच्छी बात है आपके लिए। एक टाइम तक आपको लगेगा यार कितनी ख़राब दुनिया है, अगर आपने बुलिंग को पॉजिटिव वे में लिया तो आप ज़रूर ट्रांसफॉर्म करोगे, और एक टाइम बाद जो आपको बुली करते थे वही आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये था बुलिंग के ऊपर। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कब यूज़ किया स्टेरॉइड्स। मुझे स्टेरॉइड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई अंदाज़ा नहीं था। 2013 से मैंने घर पे दौड़ना स्टार्ट किया, मैंने पापा से कहा था पापा बॉडी बनानी, पापा ने बोला दौड़ो दौड़ो खूब दौड़ो उससे बॉडी बनेगी, अंधा ज्ञान दे दिए हम, सुन लिए। तो फिर मैं बहुत दौड़ता था। शहीद पथ की बात कर रहा हूँ, वो मैरीन ड्राइव उस टाइम नया नया था, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। 2013 में घर से लेकर मरीन ड्राइव पूरा राउंड लगाता था, दौड़ते हुए जाता था, दौड़ते हुए आता था। स्टेमिना मेरा यहाँ से एकदम खतरनाक स्टेमिना था भाई। स्कूल भी मेरा 3-4 किलोमीटर की रेंज में था, साइकिल से जाता था बचपन से। हाँ, बचपन से ही कहूँगा कि बहुत साइकिल चलाई थी, तो एक्टिव था मैं। और 2013 में खूब दौड़ा, खूब बहुत ज़्यादा दौड़ा, स्टेमिना बहुत बढ़ गया था, लेकिन था कांटे का कांटा, लेकिन स्टेमिना बहुत था। तो 2014 में मेरा एक दोस्त है, थारू नाम है उसका, वो लगाता है ठेला छोले भटूरे का, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो।
तो उसने कहा था राहुल भाई दौड़ने से कुछ नहीं होता, जिम ज्वाइन करो। उसकी उस टाइम बॉडी थी, अभी भी दमदार लड़का है वो, हाइट कम है लेकिन दमदार लड़का है। उस टाइम वो जिम जाता था 300 रुपये महीने में, तो उसने मुझे भी ज्वाइन कराया। तो 2014 में मैंने पहला जिम ज्वाइन किया, अखाड़ा नाम था जिम का, 300 रुपये महीना में, दमदार जिम भाई। ना दमदार जिम नहीं, छोटा सा कमरा था, जितना बड़ा ये कमरा है उतने में ही जिम था। वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी बॉडी बिल्डिंग की। उस टाइम भी क्रेज़ नहीं था बॉडी बिल्डिंग का, उस टाइम ये था कि भाई बॉडी अपनी ऐसी करनी है कि कोई मजाक ना उड़ाए। उस टाइम बस यही था कि मजाक ना उड़ाए कोई। बहुत मेहनत करी, एब्स आ गए थे मेरे। एब्स की मशीन थी जो नॉर्मल वाली होती है, ऊपर से डंडा पकड़ो क्रंचेस करते, तो पर डे क्रंचेस करता था 200 के करीब, पर डे क्रंचेस करता था भाई। बॉडी आए नहीं, आए ना आए, एब्स आ गई थी। वन लाइफ मैनी गोल्स वाली प्रोफाइल में जाना, पुरानी पिक्स देख लेना, एप्स थे मेरे। वहीं से एप्स मेरी बन गई थी, 2014 में ही एप्स बन गई थी मेरी। उसके बाद 1 साल वहाँ किया, फिर 2015 में दूसरा जिम ज्वाइन किया, बॉडी केयर नाम था जिम का। कभी कभी अभी भी वहाँ चला जाता हूँ। तो 2015 में वहाँ 1 साल वहाँ दिया। फिर 2016 में दूसरा जिम स्विच किया, एक्सट्रीम जिम का नाम था। और 2017 में नाम नहीं लूँगा, छोड़ो। 2017 में जिस जिम में आया वहाँ मेरी बॉडी ठीक ठाक थी। फिर जो भैया थे मेरे ट्रेनर, उनसे मैंने बोला भैया मुझे अच्छी बॉडी चाहिए अब, क्योंकि क्रेज़ आ गया था कि मुझे अब अच्छी बॉडी चाहिए। उस टाइम मेरी बॉडी ऑलरेडी एब्स थे, बाइसेप्स, वेन्स वगैरह सब अच्छी थी, लेकिन गलती कर दी मैंने बोल के कि अच्छी बॉडी चाहिए, तो उन्होंने दे दी मुझे डायनाबॉल। अब डायनाबॉल की बात बता दूँ, डायनाबॉल, सुपरड्रॉल, एनाड्रॉल और जितनी भी टैब्स होती हैं स्टीरॉयड फॉर्म में, कोई भी मत लेना भाई। बहुत से बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड तो उसको भी नहीं करता, लेकिन वो तो लेना ही मत, क्योंकि भाई बहुत गंदे गंदे साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपकी किडनी पे इफेक्ट करेगा। टैब फॉर्म तो लेना ही मत। इंजेक्टेबल फॉर्म टैब फॉर्म से बेटर है, लेकिन टैब फॉर्म बिल्कुल भी मत खाना। 2017 में डायनाबॉल स्टार्ट करी। पिक वगैरह अभी जो भी डालूंगा इसके बाद उसमें और बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था, मतलब डायनाबॉल से बॉडी पे क्या इफेक्ट आए थे, मसल ग्रोथ कैसी थी, वो सब बता दूंगा। तो 2017 में डायनाबॉल यूज़ करी, 1 से स्टार्ट करी, फिर 2, फिर दिन की 3 डायनाबॉल। ठीक है, बॉडी अच्छी हो गई थी, साइड इफेक्ट आ गए थे, एक्ने आ गए थे गंदे वाले। फिर 2018 आया। 2018 में मेरे चले इंजेक्शंस। इंजेक्शन में क्या चला होगा मुझे अच्छे से याद नहीं, जहाँ तक प्रोपेनेट चला होगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चला होगा, उसके साथ थोड़ा सा डेका चला होगा, और डायनाबॉल इंक्लूड भी थी। टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, साइपोनेट या प्रोपेनेट, और आ गया उसमें और क्या होता, डेकाड्यूराबोलिन थोड़ा सा होगा उसमें, अभी अच्छे से याद नहीं, अंदाज़ा मारूँ ये यूज़ था। और डायनाबॉल चली थी, तो इनकी थी। तो भाई कितनी उम्र होगी मेरी, 20, हाँ वही 19, 20, 21 ऐसी ही होगी। अभी 27 साल का हूँ, तो कैलकुलेट कर लेना यार, अभी कहाँ दिमाग लगाऊँ मैं उसमें। 2018 में ये चला था, तो बहुत गंदे वाले साइड इफ़ेक्ट हुए थे। बैक में गंदे एक्ने, यहाँ पे एक्ने भाई, फेस पे एक्ने, बैंड बज गई थी। उसके बाद मेरे हो गया था टाइफॉइड। टाइफॉइड में ये होता है भाई, बहुत गंदा, बहुत गंदी बीमारी है। आपको रोज़ बुखार आता है, गंदा वाला बुखार आता है, हालत ख़राब हो जाती है भाई। इतना बुखार आप झेला नहीं जाता, और रोज़ बुखार आएगा, रोज़ दवाइयाँ खाओगे रोज़ बुखार आएगा। तो उसमें 4 से 5 महीने टाइफॉइड में रिकवर करने में हुआ। टाइफॉइड रिकवर हुआ जब मेरा, उसके बाद हो गया मुझे टीबी, टाइफॉइड का बाप, ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग्स में इन्फेक्शन। स्टीरॉयड ने बहुत गंदा रोल निभाया उसमें। उसके अलावा थोड़ी बहुत मैंने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया था ओकेजनली। ठीक है ना, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम तक मैंने यूज़ किया। 1 महीने की बात बताऊँ, 1 महीने में मैंने स्मोकिंग भी करी और अल्कोहल भी यूज़ किया। सर्किल वैसा था भाई, मज़ेदार सर्किल था उस टाइम। लाइफ एंजॉय करी, ये बोलूँगा कि हाँ बहुत मज़े किए, खूब सारी बकचोदियाँ करी, लेकिन बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी किया। तो फिर स्टीरॉयड का रोल था, स्मोकिंग भी उसमें ऐड हो गई थी, अल्कोहल भी ऐड हो गया था, स्लीप साइकिल बर्बाद थी मेरी, और डाइट पे ध्यान देता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा अभी देता हूँ। तो इस वजह से मुझे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसकी वजह से, वो मैंने बता ही दिया है। उम्र कम थी, स्टीरॉयड ऐड हो गए,
ओवर यूज़ हुआ स्टेरॉयड का, टैप्स फॉर्म में भी स्टेरॉयड थे, अल्कोहल आ गया और आ गई स्मोकिंग, ठीक है। उस वजह से मुझे हुआ टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस। पूरा साल मेरा बर्बाद हो गया। जितनी मेहनत करी थी, जितनी बॉडी थी, सारी की सारी फिर से काटा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ स्टेरॉयड लेने का भाई। वो अलग बात है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं, जो भी था ट्रेनर की गलती बोलूँगा इसमें, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास नॉलेज नहीं है। आपको समझदारी के साथ उसको बताना चाहिए था कि ये हो सकता है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपके क्लाइंट की बैंड बजी। उसके बाद भी भाई किसी का कोई कॉल मैसेज नहीं आता था, महीने में एक बार आ जाता था, कैसे हो, कब आ रहे हो, बस। प्रॉपर बिजनेस बनाया, आप ट्रेनर नहीं हो, आपने किया बिजनेस, गंदा बिजनेस, आपने पैसे लिए, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया आपने। तो ये सब चल रहा है अभी भी भाई। बहुत से ट्रेनर्स क्लाइंट को बोलते हैं भाई स्टेरॉयड ले ले बॉडी बन जाएगी। चूतियों को ज्ञान बिल्कुल नहीं होता कि बॉडी बनने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो इसको सबसे ऊपर कर देंगे कि स्टेरॉयड लो तभी बॉडी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब चूतिया पे हैं सब। मैं भी स्टेरॉयड यूज़र हूँ, मैं लेता हूँ, यूज़ करता हूँ, इस पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहा। इसका मैं यूज़ करता हूँ, कभी डिपेंडेंट नहीं रहा। जो भी करता हूँ भाई, मेरी प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन डाइट एक ही हो गया। स्लीप साइकिल पे मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि रेस्ट लेता हूँ। मैं भले प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं लेता हूँ, लेकिन ये इंश्योर करता हूँ कि 7 घंटे मैं सो रहा हूँ, लगातार भी नहीं। भले मैं 2 टाइम में स्लीप डिवाइड कर देता हूँ, इतनी स्लीप ले लेता हूँ कि भाई कि मैं बेहोशी में ना रहूँ, कि थका थका ना रहूँ। बॉडी मेरी प्रॉपर रेस्ट ले लेती है, इतना रेस्ट देता हूँ मैं। स्ट्रेस होता है भाई, दुकान चलाता हूँ मैं, एक से एक बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत चूतिए लोग भी आते हैं जो खून पी जाते हैं। स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं पूरा पूरा ट्राई करता हूँ कि माइंड डाइवर्ट करूँ। तो स्ट्रेस लेना बहुत हद तक मैंने कम कर दिया है। स्ट्रेस लेवल मेरे ठीक है, मेरे न्यूट्रिशन अच्छा है, स्लीप साइकिल अच्छी है, और वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ भाई। इतने इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वर्कआउट पे प्रॉपर ध्यान देता हूँ मैं। इसलिए मेरी बॉडी ऐसी है, इसकी वजह से नहीं है। जो लड़के आजकल बहुत बोल देते हैं कि भाई स्टीरॉयड लिया तभी बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्टीरॉयड वाले बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ें रिस्की हैं। कम से कम में, हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट लेने की कोशिश करो इससे। कम से कम में ज़्यादा ज़्यादा। ये एक और चीज़ बताता हूँ उसमें कि सबके जेनेटिक्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। किसी के जेनेटिक्स स्ट्रांग होंगे, किसी के जेनेटिक्स वीक होंगे। स्टेरॉयड हर किसी पे अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोगों को इतने से स्टेरॉयड दोगे ना, हाइपर रिएक्टिव बॉडी होती है उनकी, इतने से में बॉडी गजब का रिजल्ट देती है, वो लोग ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग की बॉडी स्टेरॉयड पे रिजल्ट नहीं देगी भाई, जीन्स का होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप कितना भी स्टेरॉयड लगा लो, आपकी बॉडी हाइपर रिएक्टिव नहीं है स्टेरॉयड पे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और फिर बैंड बजा लेते हैं, जान से भी हाथ धो बैठे। अभी नाक दिक्कत कर रही है, जुकाम हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि सबकी बॉडी के जीन्स अलग होते हैं। कुछ लोगों के इतने से में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है, तो वो लोग ब्लेस्ड होते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, उन लोगों को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। आप भर की स्टेरॉयड डालोगे, उसके बाद भी बॉडी रिजल्ट देगी, बहुत कम देगी। तो भाई कोई मतलब नहीं बनता कि आप अपनी बॉडी को इस चीज़ से हार्म करो और रिजल्ट भी ना दें। हाँ, तो फिर से स्टार्ट करता हूँ। 2017 से मैं 2017 में मैंने डायनाबॉल ली, 18 में बताया इंजेक्टेबल फॉर्म यूज़ किया, डायनाबॉल भी इंक्लूड थी उसमें। मुझे बहुत गंदे सीवियर एक्ने इशू हुए और टाइफाइड हुआ और टीबी हुआ, पूरा पूरा साल चला गया। 2019 में मैंने करी रिकवरी। उसके बाद 2021-22, हाँ 2020 में आ गया था लॉकडाउन। अच्छा, 2018 में जब मेरी बैंड बजी, 19 में मैं रिकवर कर गया था, फिर से डाइट वगैरह प्रॉपर करके फिर से यहाँ से फिर से यहाँ पर आ गया था बिना स्टीरॉयड के 2021 में। फिर आई 2022 में की बात। 2022 में भी मुझे स्टीरॉयड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, थोड़ा बहुत नॉलेज हुई थी। उसके 2022 में भी मैं अपने ट्रेनर पे डिपेंडेंट था। इतना बड़ा तो चूतिया था मैं भाई, और लोग हैं भी चूतिया आज के टाइम में। यू एज हो गई है भाई, उनको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होती, ट्रेनर के भरोसे रहते हैं। ट्रेनर के भरोसे स्टीरॉयड साइकिल में बिल्कुल नहीं रहने वाला है।
ट्रेनर जो बोले सुन लो, कोई बात नहीं, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप अपनी बॉडी में सामान डाल रहे हो। ट्रेनर को क्या पता कि भाई, ट्रेनर तो आपको बाहर से देख के बोलेगा कि ये साइड इफ़ेक्ट है, उसके बाद भी ट्रेनर इग्नोर कर देगा, और आप भी इग्नोर कर रहे हो वही चीज़ें कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपके एक्ने इशू हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। ये सब चीज़ें भाई आपको मॉनिटर करनी ज़रूरी है। कैसे मॉनिटर करोगे? बॉडी तो पहले बता देगी, आपको खुद ही से उलझन होगी। दूसरा आप कैसे कर सकते हो? ब्लड टेस्ट करा के। ब्लड टेस्ट बहुत महंगा नहीं होता भाई, मैं पर हर महीने कराता हूँ ब्लड टेस्ट। महीने में नहीं तो 1.5 महीने में कराते हूँ ब्लड टेस्ट। 1000 रुपये का ब्लड टेस्ट होता है भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी बॉडी ऐसे ऐसे फंक्शन कर रही है, ये बढ़ा हुआ है, ये कम है, तो उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हो। वो बहुत कम ही लोग करते हैं भाई, सब ज़्यादातर लोग इग्नोर ही करते हैं, तभी इतना झेलते हैं भाई। मैं भी झेल चुका हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं इग्नोर करता। हेल्थ मेरी पहली है, बॉडी सेकेंडरी है। हाँ, फिर सारा टॉपिक से भटक गया यार, क्या बता रहा था। हु। हाँ, तो 2022 की बात बता रहा था। 2022 में ट्रेनर ने मुझे क्या चलाया, 500 mg टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, जिसमें होगा 250 या 300 mg डेकाड्यूराबोलिन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन 500 mg बहुत हाई होता है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, हेल्दी मेल है, हफ्ते में 50 mg टेस्टोस्टेरोन उसका बनता है। जो लोग साइकिल पे होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 250 mg टेस्टोस्टेरोन मैं अभी यूज़ करता हूँ, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 महीने से, 250 mg टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट। तो नॉर्मल इंसान का होता है 50 mg पर वीक, मैं यूज़ कर रहा हूँ 250 mg पर वीक, 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, अब लोग आज के टाइम पे 500 mg टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहे हैं बिगिनर साइकिल पे। अब बताओ, 10 गुना ज़्यादा बिगिनर साइकिल पे, और ये चल रहा है भाई। 50 mg नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, 500 mg 10 गुना ज़्यादा। तो बॉडी तो भाई साइड इफेक्ट देगी, बॉडी हार्म होगी, इतना इतना हाई लेवल पे टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहे हो आप। तो 2022 में यही था, 500 mg टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और डेकाड्यूराबोलिन 250 से 300 mg। 750 से 800 mg के बीच मेरा पर वीक का था स्टीरॉयड साइकिल, जिसमें एनाड्रोल भी थी, एनाड्रोल सुपरड्रोल, 2 तरह की टैब्स थी। और GHRP6 तो भूल ही गया यार, ये देखो भाई GHRP6, इसके बारे में भी अभी बताता हूँ मैं। तो GHRP6 भी पर डे चलता था, पहला हुआ 1 इंजेक्शन, फिर 2 इंजेक्शन, फिर पर डे 3 इंजेक्शन। समझ रहे हो ना, बॉडी खुद की नहीं थी, केमिकल वाली बॉडी थी, सिर्फ स्टीरॉयड स्टीरॉयड भरे हुए थे भाई। ऐसे में भाई बैंड तो बजेगी। तो मुझे जहाँ लगा कि मेरी बैंड बजने वाली है, मैंने अपने ट्रेनर को छोड़ दिया, अपनी सारी कंपनी छोड़ दी, जितने लोगों के साथ था भाई, ना कभी उनकी याद आती है, याद आती है तो ये अच्छा टाइम याद करता हूँ कि हम लोग हाँ एंजॉय करते थे भाई, बहुत खुश था मैं। बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भाई बिल्कुल नहीं, अच्छा हुआ मैंने छोड़ा, वरना मेरी बॉडी ख़त्म हो जाती यार। कि वो हाई स्टेरॉयड लेवल, हाई डोजेस चलाते रहते, और मैं अंधों की तरह, भैया ट्रेनर है, मेरे ट्रेनर है, और मेरी बॉडी भाई बहुत गंदा डैमेज होती। 2022 में मैंने सबका साथ छोड़ दिया। पीसीटी करी। पीसीटी क्या करती है बहुत, तो हाँ ये भी मिसकंसेप्शन है कि आप स्टेरॉयड यूज़ करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बनना बंद हो जाता है। जो मेन आपका टेस्टोस्टेरोन है, प्रोपेनेट, साइपोनेट, एनाथेट, बहुत मीडियम, बहुत लो डोजेस पे यूज़ करोगे तो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है बंद नहीं होता है भाई, ये मिथ है। हाई लेवल पे करोगे तो श्रिंक हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। बहुत हाई लेवल पे करोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन लेवल, और उसकी गारंटी नहीं है कि दोबारा आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो या ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी ये भी बोलते हैं कि जो बहुत हाई लेवल के स्टेरॉयड यूज़र होते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो कभी, उनके कभी बच्चे नहीं होते, ये होता है। तो एक और चीज़ मैंने मिथ क्लियर कर दिया कि हाँ, कि बहुत कम डोजेस पे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता रहता है। उसके बाद भी आपको पीसीटी कर लेनी चाहिए कि आपका जो नॉर्मल होता है ना उतना ही रहे, कम ज़्यादा ना हो। बहुत हाई डोजेस पे बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो ये कर दी मैंने पीसीटी की बात। पीसीटी का क्या होता है, 2 तरह की टैब्स होती हैं, क्लोबेट नॉर्वाडेक्स, टोमैक्सोफिन।
15 से 20 दिन आप खाते हो, उससे आपका जो रुका हुआ होता है या फिर जो श्रिंक हुआ होता है टेस्टोस्टेरोन, बॉडी उसको लेवल पे ले आती है। तो ये होता है पीसीटी। 2022 का मैंने क्लियर कर दिया, इतने हाई लेवल पे मेरी टैप चल रही थी। ये है GHRP6, ये रही बीडी, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर, 6 पॉइंटर, पर डे 1 इंजेक्शन, पर डे 2 इंजेक्शन, पर डे 3 इंजेक्शन एप्स पे लगता है भाई। और पिछवाड़े पे अलग ही लगता था टेस्टोस्टेरोन। और ये भाई बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे लोगे तो भाई मरोगे तो वही है। तो ये था 2022 में, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये टॉपिक करता हूँ ख़त्म। 2023 से मैंने खुद ही लेना स्टार्ट किया सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एनाथेट, ताकि जो मेरा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है, अब ये भी बता देता हूँ, मेरा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन 850 से 1000 के बीच में रहता है। मैंने टेस्ट कराए थे अपने। स्टेरॉयड जब बंद हो गया था, कब बंद किया था, 2022 से बंद किया था, 2023 के नवंबर में मैंने लेना स्टार्ट किया था। ये लेने से पहले मैंने बोला ना, मेरी स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन लेवल, स्ट्रेस लेवल कम थे, और क्या कहते हैं उसको, वर्कआउट बढ़िया थी। उन सब की वजह से भी मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन 850 mg से 1000 mg के बीच में रहता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। जब मैं 250 mg ये यूज़ करता हूँ तो इससे मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है 2000 से 2000 के ऊपर ही रहता है, ठीक है ना, यूज़ करने पे। तो 2000 टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई लेवल होता है, तभी मेरी मसल्स इतनी डिफाइंड लगती है। इसको छोड़ूंगा तब भी डिफाइंड लगेंगी, क्योंकि बॉडी में एक और सुपर पावर होती है, क्या कहते हैं अरे क्या कहते हैं उसको, दिमाग से उतर गया, मसल मेमोरी, याद आ गया, मसल मेमोरी हो बॉडी में। आपकी बॉडी में होती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी का मतलब ये है, अगर आपने स्टेरॉइड यूज़ किए, आपने एक साइज अचीव किया, उसके बाद अगर आप श्रिंक भी कर दोगे ना, तो भी आपकी बॉडी ईजी, आप मतलब बहुत ईजी बॉडी बना सकते हो, क्योंकि आपके मसल्स वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मसल मेमोरी, इसे तभी कहते हैं मसल मेमोरी, कि आपकी मसल को याद है कि वहाँ तक पहुँच गया हो, तो उसके बाद ईजी हो जाता है वापस से मसल अटेन करना। तो ये होती है मसल मेमोरी। तो 2023 में मैंने टेस्टोस्टेरोन एनाथेट यूज़ किया था 500 mg, वो भी बहुत हाई डोजेस थी। मैंने कहा ट्राई करके देखते, सिर्फ इसको यूज़ करके देखते। 500 mg मैंने यूज़ किया। मिनिमम साइड इफेक्ट थे, मेरे थोड़े से एक्ने आ गए थे। जो मेन साइड इफेक्ट था, मेरा गायनो डेवलप हो रहा था, छोटा सा था, इधर दिखता नहीं था, लेकिन मैं जब टच करता था ना तो फील हुआ था गायनो। गायनो भी भाई डेंजरस चीज़ है, लोग बहुत इग्नोर करते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं गायनो को इग्नोर कर देते हैं। गायनो गार्ड बनने लगती है आपके चेस्ट के नीचे, तो लोग ये कहते हैं कि भाई स्टेरॉइड साइकिल छोड़ेंगे गायनो अपने आप कम हो जाता है, जिनकी बात सही है, गायनो कम हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कम हो जाए, गार्ड बन जाएगी। गार्ड सीवियर हुई तो सर्जरी से ही जाएगी। तो ये भी भाई बहुत गंदा इशू है, लोग इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं जब 500 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट यूज़ कर रहा था, तो मेरा गायनो बनना स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बहुत मतलब ये था ना कि भाई गायनो हो गया, मुझे हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने साइकिल अपनी बंद कर दी थी, एकदम से नहीं बंद करी थी, 500 से कर रही 250 mg 2 हफ्ते तक, उसके बाद साइकिल बंद कर दी थी। तो अब जो मैं इस साल साइकिल चला रहा हूँ, दिसंबर से साइकिल स्टार्ट करी, दिसंबर हो गया, जनवरी होगी, फरवरी एंड तक मेरी साइकिल ख़त्म हो जाएगी। तो हो गए, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 12 हफ्ते की साइकिल मैं लिया हूँ इस साल। 12 हफ्ते में 250 mg टेस्टोस्टेरोन बस। 1 ml, ये देखो, ये अल्फा लाइफ का टेस्टोस्टेरोन है, अल्फा लाइफ का टेस्टोस्टेरोन एनाथेट 1 ml में होता है 250 mg। तो 1 ml को मैं आधा ml करके लगाता हूँ, हफ्ते में 2 इंजेक्शन, ठीक है। 125 mg का एक लगाऊंगा मंडे को, एक लगाऊंगा थर्सडे को, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने कि जो भी आप मेरी फिजिक देख रहे हो, ये सिर्फ 250 mg टेस्टोस्टेरोन की बदौलत है, जो कि बहुत मिनिमम डोजेज है। जितनी भी फिजिक के बाद मेहनत करता हूँ और जो 4 चीज़ें बताई उसकी बदौलत है, ये हेल्प करता है, एग्री करूँगा। सिर्फ इससे मेरी तरह बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ना यकीन हो तो करके देख लेना भाई, 250 mg मैं ले रहा हूँ, आप 500 mg ले लेना और बना के दिखा देना, मेरी तरह बॉडी नहीं बना पाओगे, बहुत मुश्किल है।
इसके पीछे भी स्टडी होती है, एक्सपीरियंस होता है, तब जाके ये काम करता है। और ये है भाई डेका ड्यूराबोलिन, ये तगड़ा आइटम है, तगड़ा आइटम बता रहा हूँ, तगड़ा स्टीरॉयड है। इसकी भी लोग डोजेज लेते हैं 500 से 600 mg भाई, बहुत ज़्यादा लेवल है। एनेंथेट जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये आपका बेस होता है, ठीक है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो नेचुरल होता है वो कम करता है, ये बहुत ज़्यादा लेवल तक कम कर देता है। तो इसकी लोग डोजेज लेते हैं 500-600 mg, बहुत हाई लेवल होती है भाई। इससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हो वो बंद हो जाए, दोबारा स्टार्ट ही ना हो। तो मैंने 1 महीना इसको यूज़ किया था, डोजेज देख लो, 1 ml में 300 mg, मैंने 150 mg यूज़ किया था, सिर्फ आधा ml एक हफ्ते में 1 दिन लगाता था, सिर्फ 1 महीना यूज़ किया, मतलब इसके सिर्फ 4 इंजेक्शन मैंने यूज़ करे हैं, ठीक है। 2024 की बात बता रहा हूँ, दिसंबर में मैंने यूज़ किया था, हर हफ्ते आधा ml लगाता था, 150 mg ये, 250 mg ये, तो 250 + 150 कितना हुआ, 400 mg, सिर्फ 1 महीने के लिए जब पीक पे गया था। वैसे यूजलेसली लगा मुझे, क्योंकि अगर इसका आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा लंबा यूज़ करना पड़ता है, तभी भरा रखा है। मैंने 1 महीने यूज़ किया, अब फ्यूचर में कभी करना होगा तो करूँगा, लेकिन कम से कम डोजेज जो मैं अपने लिए बता रहा हूँ 150 mg यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाऊँगा। 250 mg ये यूज़ करता हूँ, मेन मतलब यही है मेरा, 250 mg टेस्टोस्टेरोन एनांथेट ये यूज़ करता हूँ। अब ये है तगड़ा आइटम, इसको कहते हैं भाई GHRP6, ये लगता है इसमें, ये होती है बीडी के इंजेक्शन, पॉइंटर में लगता है, 6 पॉइंटर 5 पॉइंटर ऐसे करके, और ये जो होता है ये पर डे लगता है, पर डे 1 लगेगा, फिर बाद में 2 लगेगा, फिर पर डे 3 इंजेक्शन लगेंगे एप्स में। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन भी यही होता है, आपकी मसल्स इंक्रीज कर देगा, बॉडी फैट कम हो जाएगा। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट जो मुझे आए थे वो ये लगा था कि आपके जॉइंट्स में बहुत गंदा पेन आता है, बहुत गंदा पेन। तो यूज़ करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका साइज़ तो बढ़ा देगा, ये वाटर इंटेंशन बॉडी होल्ड करेगी, लेकिन जब आपके जॉइंट से पेन करेंगे तो आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। जब आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे तो फ़ायदा क्या इसको लेने का, जब वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे तो बॉडी कैसे बनाओगे। बेवकूफ़ी है भाई इसको लेना, ये महंगा आता है, 15,000 रुपये का आता है ये 2200 रुपये का आता है खाली, 2 महीना आराम से चलता है, ठीक है, 150 2 महीना चलता है ये 2200 रुपये का। अब 150 2 महीना मेरे लिए चलता है क्योंकि मैं 250 mg यूज़ करता हूँ, लोग 500 mg लेते हैं, 600 mg लेते हैं, 1000 1500 mg तक जाते हैं, तो उनको तो भाई ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तभी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन जो मेरा मेन पैसा जाता है वो डाइट पे ही जाता है। GHRP6 का भी क्लियर कर दिया भाई, ये बहुत महंगा आइटम है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना बेवकूफ़ी है। मैंने यूज़ किया था, लेकिन अब कभी नहीं करूँगा, ऐसे रख लिया है मैंने दिखाने के लिए। तो भाई क्लियर हो गया ना, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पूरी देखोगे तो आइडिया हो जाएगा क्या क्या है, क्या स्टीरॉयड होता है, लोग क्यों मर रहे हैं, और मेरा भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं ये यूज़ करता हूँ, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एनांथेट यूज़ करता हूँ 250 mg। फ्यूचर में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी यूज़ करूँगा, जैसे ये हो गया डेका ड्यूराबोलिन, नैंड्रोलोन भी कहते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट रहता हूँ भाई, जो भी यूज़ करूँगा खुल के बताता हूँ, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बॉडी बनती है मेहनत से, ये चीज़ सिर्फ हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसके बदौलत बॉडी नहीं बनती है, इसके बदौलत बॉडी बनाओगे, बॉडी को डैमेज भी करोगे और मरोगे भी। तो यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो, टाटा।